अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ आज मैं BScs के डिफरेंट कोर्सेज़ का सिलेबस जो है वो डिस्कस करूँगा। 2-3 स्टूडेंट का हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा सिलेबस है, और इसको लाजमी आप अपनी असाइनमेंट को कोर्स की जो अनाउंसमेंट है ना, इनको लाजमी आप चेक करें, क्योंकि बाज़ ट्यूटर्स ने कुछ लेक्चर को स्किप भी करवाया हुआ है। बाद ने कह दिया है कि प्री मिड और पोस्ट मिड भी शामिल हमने करने हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें की हुई आपके सामने अभी मैं चेक करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ सर ने यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर फाइनल टर्म के हवाले से बातें की हुई। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। उनको जो लेक्चर सर ने यहाँ पे स्किप करवाए हुए हैं कम से कम उनको आप जो है वो ना करें। तो इस तरह तमाम कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट को चेक लाजमी करें, उसके बाद प्रिपरेशन अपनी जो है वो तैयार करें, ताकि जो लेक्चर शामिल ही नहीं है तो उनको आप छोड़ दें। तो चलें जी, जाने से पहले मेरे चैनल को, ये मेरा चैनल आपको व्यू सामने जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये मेरा चैनल है। इसके ऊपर बहुत सारी फाइनल टर्म BS जो है मैथ, उसके मतलब MSc मैथ और स्टैट और प्रोग्रामिंग टाइप जो है काफ़ी मटेरियल फाइनल टर्म के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इसको वॉच करेंगे। डिफरेंट यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट भी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ काफ़ी सारा मटेरियल आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सब्सक्राइब करके कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या जिसके फाइनल टर्म के पेपर्स वगैरह आपको चाहिए या जिसके मतलब आप कहते हैं कि वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो चलें जी, कोर्स की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं BS जो है वो CS का कोर्सेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो CS के कोर्सेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये अभी BScs का 5th सेमेस्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CS 501 कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स है। इसको मैं यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट, तमाम कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट को चेक करना है और अपने कोर्स को खोलना। मैं बता देता हूँ, पहले CS की हम अनाउंसमेंट को चेक करते हैं। इसमें हिसाब में अनाउंसमेंट यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे देख लें जी। फाइनल टर्मिनेशन एग्जामिनेशन जो है CS 501 कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, तो यहाँ पे भी सर ने डिटेल बता दी। फाइनल टर्म एग्जामिनेशन ओनली पोस्ट मिड टर्म एग्जाम विल बी इंक्लूडेड, विच मीन दैट योर फाइनल टर्म एग्जाम विल कंडक्ट फ्रॉम द 23 to 45 लेक्चर्स। सर ने बता दिया कि इसमें भी पहले वाले जो हैं 122 लेक्चर जो है, ये 22 लेक्चर जो है 22 लेक्चर शामिल नहीं होंगे। सिर्फ आगे वाले जो हैं वो 23 से 45 तक वो वाले शामिल होंगे। इसलिए आपको पिछले प्रीपेयर करने की कुछ क्वेश्चन में सर ने कहा हुआ कि 20% इसमें से आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ अनाउंसमेंट को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके कोर्स के ऊपर जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोर्स का टाइटल है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कोर्स के टाइटल कहाँ पे कौन सी असाइनमेंट आई थी। क्या यहाँ अपने देखते हैं कि 23 है आयोज सब सिस्टम्स आया, डिज़ाइनिंग पैरेलल। यहाँ से आप इसके टॉपिक देखा करें और फिर देखा करें कि जो आप लेक्चर्स या हैंड आउट ये चीज़ों को देख रहे हैं, क्या वहाँ पे ये टॉपिक्स हैं या नहीं हैं। इसके डाउनलोड, इसकी ग्रेडिंग स्कीम को भी देख लें, इसकी असाइनमेंट, GDP क्विज़ेस ये कितने कितने परसेंट थे। इन चीज़ों को भी आपको आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा कि फाइनल जो है वो कितने का। 50% यहाँ पे देखिए फाइनल है, 50 का इसका मिड है, 30 का मिड था, 5 का क्विज़ेस हैं और 10 की असाइनमेंट और 5 का जो है वो डिस्कशन था। तो ये सारी हैं। और डाउनलोड सेक्शन के अंदर भी आ जाएं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर ने यहाँ पे आपको दी होंगी, कोर्स की स्लाइड्स भी दी होंगी, जो कुछ अहम टूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस की होती हैं। इनको यहाँ से डाउनलोड करके आप ज़रूर चेक किया करें इन चीज़ों को भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलें जी, अब अगले हम कोर्स को देखते हैं, उसका सिलेबस क्या है। अगला जो है CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम है। डॉक्टर सीएल हसन साहब हैं इसके टीचर जो हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पे देखें जी फाइनल टर्म का एग्जामिनेशन बता दिया है कि इसके भी 23 से 45 लेक्चर्स ही शामिल होंगे। ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल टर्म विल बी 122 आवर्स होंगे। द पेपर विल कंसिस्ट 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे आपको, और 5 मार्क क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो ये उन्होंने अपना सिलेबस जो है डिस्कस किया हुआ है, ताकि आपको पता हो कि लास्ट मोस्टली जो है देखें अभी जो फाइनल टर्म हो रहा है 23 to 45 ही लेक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का देख लेते हैं। इसकी असाइनमेंट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आती रही हैं, तो इसकी अनाउंसमेंट को देखते हैं कि सर ने जो है क्या बताया। यहाँ पे भी देख लें जी, CS 602 कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, इसका भी डियर स्टूडेंट यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया आपको। यहाँ पे गौर करें जी, 23 to 45 लेक्चर्स ही हैं, यही शामिल होंगे। ओनली पोस्ट वाले शामिल होंगे, मिड वाले शामिल नहीं होंगे। ये भी आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपको सिर्फ आगे वाले लेक्चर्स की ही तैयारी करना पड़ेगी। हैंडआउट्स को गो थ्रू हो जाएं
तमाम को अच्छी तरह से, कोई भी पास पेपर इस तरह की चीज़ों को देखते हैं उसको ओपन कर लें, हैंडआउट को ओपन कर लें, उसकी कम से कम क्वेश्चन वगैरह को ज़रूर आप सर्च किया करें जिन पे आप थोड़ा सा डाउट में हो कि आप वो जो हैं वो ठीक सॉल्व किए हुए हैं, कहीं गलत तो नहीं। बाज़ का ऐसे भी होता है कि सॉल्व करने वाले के आंसर ठीक नहीं होते, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे जी अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड को देख लेते हैं। इसकी भी अनाउंसमेंट आई हुई है कोर्स के नीचे। तो तमाम टीचर ने फाइनल टर्म का सिलेबस यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया है, 23 to 45 लेक्चर्स को ही करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम अगले कोर्स का चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट को हम चेक करते हैं कि इसकी अनाउंसमेंट्स क्या है। तो इसकी अनाउंसमेंट को गौर करें तो सर ने यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि 23 to 45 लेक्चर्स ही शामिल होंगे। इसके भी 40 MCQs होंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह जो है ये आपका 80 मार्क्स का पेपर और 2 आवर्स का होगा। इसमें भी यही सिलेबस सर ने दिया हुआ है। तकरीबन हम जितने भी कोर्सेज चेक कर रहे हैं फाइनल टर्म का ही बताया जा रहा है। MGT 501 जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसकी भी अनाउंसमेंट आई हुई है, ख़ास तौर पे देख लें। तो इसके अंदर आप देखें फाइनल टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस ह्यूमन रिसोर्स, तो यहाँ पे भी 23 to 45 लास्ट वाले पोस्ट मिड वाले ही एग्ज़ाम यानी फाइनल टर्म के लेक्चर ही शामिल होंगे। इसके भी जो है दूसरे शामिल नहीं। अब आ जाए जी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है प्रोबेबिलिटी का हम देख लेते हैं। STA 301 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये हमारा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट्स है। इसके अंदर जो है मुझे बहुत ईजी लगता है। तो इसकी दफ़ा अनाउंसमेंट को ख़ास तौर पे देते हैं। इन्होंने GDPs जो हैं वो ही हमें देखो दिए थे। GDPs को आप चेक कर लें तो अलहमद इनके देखें फुल मार्क्स है। यहाँ पे एक्सीलेंट मिर्स आया हुआ है, 2 GDPs थे। अब GDP भी जितने % का होगा वो भी टोटल मार्क्स इनको मिल जाएंगे। और उसके बाद इसके क्विज़ वगैरह देख लें, 8 आए आउट ऑफ 10 इसके अंदर जो हैं। दूसरे का भी रिज़ल्ट नहीं है, असाइनमेंट्स अभी दी हुई है। असाइनमेंट्स को चेक कर लें, एक असाइनमेंट्स का भी रिजल्ट नहीं आया, एक ही असाइनमेंट दिया। अब जितने अगर फुल आ गए किसी के तो जितने % की असाइनमेंट का होगा कोर्स, हम कोर्स को भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें जी 15 वीक्स के अंदर उन्होंने अलग-अलग कोर्सेज को डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से लेक्चर्स हैं। ग्रेडिंग स्कीम के अंदर हम चेक करते हैं स्टैट की ख़ास तौर पे। तो इसके लिए क्विज़ेस जो हैं वो 8% क्विज़ेस है, 4% की सिर्फ असाइनमेंट है और डिस्कशन 8% का। तो डिस्कशन ये उन्हें फुल आ गए, 8 तो उनके डिस्कशन में से ही आ गए। और अगर क्विज़ेस में देखें तो 8 उनके आए हुए हैं, तो तकरीबन 6-7 इसके बन जाएंगे, 14 तो इन दोनों में से बन जाएंगे। और अगर असाइनमेंट्स जो है वो फुल मार्क्स उसमें आ जाते हैं तो 4 मार्क्स के 4% हैं तो 4 उसके मार्क्स आ जाएंगे उनको। तो इस तरह जो तकरीबन ये 8, 8, 16, 4, 20 बनते हैं। 20 में से 16 तो वो ईज़िली ले जाएंगे। अब मिड के उनके कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से इनका रिजल्ट जो है वो मेंशन 45% हमारा सिर्फ स्टैट का जो है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल भी होते हैं और वो फेल होते हैं जिन्होंने स्टैट के मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा होता और बिल्कुल वो तवज्जो भी नहीं देते। तो जो तैयारी कर लेते हैं इस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं क्योंकि ये पास करना ज़रूरी होता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या चाहे मैथमेटिक के। इनकी अनाउंसमेंट के कोर्स को देखते हैं ख़ास तौर पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इन्होंने बता दिया है कि 121 से 22 तक जो हैं कोर्सेज आपके बिफोर मिड से हैं और 20 to 45 इन्होंने यानी तकरीबन पूरी सिलेबस को कह दिया 80% फाइनल में से होगा और 20% आपका जो है ये वाला सिलेबस जो है ये मिड में से पहले पोर्शन में से 120 लेक्चर से होगा। और ये 122 लेक्चर जो हैं पहले 22 में से और आगे वाले जो 23 लेक्चर हैं उनमें से आपका। इनमें एक उन्होंने बात जो बहुत अहम है सबको देखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने कि सर ने कुछ लेक्चर शामिल नहीं किए, निकाल दिए कि ये नहीं शामिल होंगे फाइनल टर्म में से। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा। एक तो लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 33 है, फिर 34 है, 42 है, 43 है, 45 है, 46 है, यानी 42 से 44 3 लेक्चर तो ये हैं और 33 और 34 ये भी फाइनल में से। तो फाइनल में से कम 5 लेक्चर उन्होंने 5 लेक्चर जो हैं ये शामिल नहीं किए। एक 3 सिर्फ प्री मिड वाला नहीं किए, बाकी शुरू में जनरल से चीज़ें होती हैं, कुछ और क्वेश्चन को ईजिली आ जाएगी चीज़ें। तो ये बाकी सिलेबस वही उसी तरह का ये 40 आपके होंगे टोटल 1 मार्क्स के।
और बाकी 2 मार्क्स के होंगे 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के होंगे 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के होंगे 4 क्वेश्चन। तो ये आपका होगा उसी तरह 50% आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो ये इसमें बड़ी आपको फायदा मिल गया है कि उसके तकरीबन 6 लेक्चर सर ने जो है वो कोर्स में शामिल नहीं किए, इनको निकाल दिया है। इसके अलावा पेपर होगा और ये थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, ये जो लेक्चर्स होते हैं, इस वजह से सर ने इनको शामिल नहीं किया। ठीक है, तो इसको छोड़ के आप इसकी तैयारी जो है वो आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के कोर्स को हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से डाउनलोड सेक्शन के अंदर या इनकी ये चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ दिया होता है, स्टैट के लेक्चर इन पावर पॉइंट फॉर्मेट की शक्ल में भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप पावर पॉइंट की शक्ल में आप देख सकते हैं। बाइनोमियल की अलग-अलग कुछ चीज़ों को भी सर ने डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको आपको अगर कुछ समझने वाली ऐसी हो बात वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो कोर्स के हम देखते हैं यहाँ पे कंटेंट के अंदर इसके इंडेक्सेस क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। अब करंट जो लेक्चर जो है वो चल रहा है, तो क्योंकि देखें अभी ये लेक्चर वर्किंग के अंदर थे 42, 43, 44, 45, ये तो सर ने यहाँ पे शामिल ही नहीं किए। आगे वाले देख लें, ये शामिल नहीं है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लास्ट वाले 3 के 3 सर ने शामिल नहीं किए, ये इंक्लूड ये निकाल दिए हैं। ये वाले लेक्चर्स शामिल हैं, ये भी शामिल है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन इसके अक्सर आ जाते हैं। तो अब हम 13 को देख लें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है कंटिन्यूड, इसमें भी वही ये तकरीबन एक वीक का दिया हुआ कितने कितने डिस्कस करने हैं। क्वालिटीज़ ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेशन, इसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं 3-4 लाजमी, उसको आप देख लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारे के सारे इस तरह जी शामिल आपके हैं कोर्सेज। 25 8 से आगे जो देखें यहाँ पे मिड से बाद वाले ये सारे के सारे शुरू हो जाते हैं 23 से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन डिस्क्रीट है, काशी कैबीज इनक्वालिटी कंसेप्ट आ जाता है। तो ये वाले शामिल किए हुए हैं। चलें जी, इसके बाद हम किसी और कोर्सेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अब हम देख लेते हैं जी सेकंड सेमेस्टर के जो कोर्स हैं BScs के, उसके अंदर क्या क्या है। डाटा स्ट्रक्चर है CS 301, ये भी थोड़ा मुश्किल होता है इसकी असाइनमेंट में काफ़ी, तो इसके भी देख लें जी। 23 to 45 लेक्चर ही शामिल हैं, पहले वाले शामिल नहीं हैं। हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कौन कौन से इसकी अनाउंसमेंट वगैरह जो हैं सिलेबस के हवाले से यहाँ पे हम देख लेते हैं। GDP डिस्कशन जो है वो सर ने इसकी 7 डेट कर दी है। इसका डेट फाइनल टर्म सिलेबस इसका भी जो है 23 to 45 ही है। फर्स्ट वाले शामिल, जिसके फ़र्स्ट वाले हैं जैसे उसको फ़र्स्ट से आप देखें, जिसके फ़र्स्ट वाले नहीं हैं उसको आप ना देखें। तो जो CS असेंबली लैंग्वेज है ये काफ़ी मुश्किल बुक होती है, तो लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट सी कोई चीज़ें को करके आप हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल टर्म में इतने कोई लेंथी जैसे असाइनमेंट्स वगैरह इसकी मुश्किल आती हैं, उस तरह का फाइनल टर्म में आपको कुछ नहीं, छोटे छोटे कोई कोड्स वगैरह हो सकते हैं, कोई कमांड लिखनी हो सकती है कि कौन सी कमांड किस की के लिए यूज़ होती है, कौन सा। तो इस तरह की चीज़ इसके भी लास्ट वाले ही आपने करने। इसी तरह 2, 3, 4 के 5 मार्क्स के उन्होंने दिए हैं, 3 के और 5 जो हैं 5 मार्क्स के दिए हुए हैं। तो इस तरह उन्होंने 5 मार्क्स के 3 हैं और 5 मार्क्स के जो हैं वो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसके भी लास्ट वाले 22 लेक्चर्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं डेटाबेस की, इसकी भी अनाउंसमेंट आई हुई है। सब कोर्सेज़ की तकरीबन सर ने दे दी। पोस्ट मिड सिलेबस इसका शामिल है 23 to 45। इससे हम यही देखें कि ज़्यादा सारे कोर्सेज़ के अंदर जो हैं वो डाटा कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की सप्लियाँ आई थी। देखें इनके असाइनमेंट से बात करते हैं, इनके असाइनमेंट इन चीज़ों से तो पूरे पूरे मार्क्स होते हैं। पिछली दफ़ा भी स्टूडेंट के पूरे पूरे मार्क्स थे, लेकिन पता नहीं फ़ाइनल में क्यों इनको जो है वो फेल कर दिया गया। इसकी अनाउंसमेंट देख लेते हैं कोर्स इसका, क्योंकि इसका कोर्स सर ने चेंज किया हुआ है। तो टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए हैं, पहले इसके लेक्चर होते थे, अब टॉपिक स्लाइड की शक्ल में। ओनली पोस्ट मिड जो है 124 to 222 लेक्चर, यानी 9 वीक to 16 वीक विल इंक्लूड इन दी फाइनल एग्जामिनेशन होगा, यानी इसके भी लास्ट वाले ही होंगे। और इसके कोर्स को अगर हम देखें यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन को, तो 9 to 16 वीक के अंदर सर ने जो डिवाइड किया हुआ है,
ये सारे के सारे यहाँ पे आप दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड तक थे 22, अब 124 से लेकर, ठीक है, डाटा लिंक लेयर जो होती है, नोड्स लिंक हैं, ये यहाँ से सारे के सारे आपके ये टॉपिक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये लास्ट तक सर ने 222 जो है फाइबर टू क्रॉब FTTC जो है, यहाँ तक सर ने सारे के सारे शामिल किए हैं, लेकिन सिर्फ फाइनल के शामिल किए हैं, मिड के शामिल नहीं किए। उसके बाद इसका लास्ट हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का देख लेते हैं। क्विज़ वगैरह जो है ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखें जी, इनकी कोर्स की हम देख रहे हैं, कोर्स के रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम चेक कर लेते हैं इनका सारे सिलेबस अभी तक यहाँ पे एनआईसी अनाउंसमेंट हमें नज़र नहीं आई। क्विज़ के मुतल्लिक़ दिया हुआ 33 to 40, ये जो भी क्विज़ चल रहा है जिसकी डेट है ये 23-28, उससे पिछले क्विज़ की थी, क्विज़ नंबर 3 जो था, क्विज़ नंबर 3 की अनाउंसमेंट यहाँ पे बार बार हम देख रहे हैं। तो ये सर ने इसका दिया हुआ है, अभी तक सर ने सिलेबस इसका जो मेंशन नहीं किया कहाँ तक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस 6, ठीक है। तो हाँ, यही सर ने लेक्चर्स वगैरह दिए हैं। चलें ठीक है जी, यही हमने डिफरेंट कोर्सेज़ के सिलेबस को डिस्कस कर लिया, CS के ख़ास तौर पे कोर्सेज़ के, तो इनको लाजमी देख लें। मोस्टली हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि ज़्यादातर लेक्चर, एक हमने असेंबली लैंग्वेज का देखा, प्री मिड से शामिल किया, या असेंबली का हम कह रहे हैं, स्टैट का STA 301 जो है, और लेकिन उसके 5 लेक्चर सर ने शामिल भी नहीं किए, फाइनल वाले जो हैं। तो इन सारी अनाउंसमेंट को ज़रूर आप चेक कर लें ताकि आपको पता होगा उन लेक्चर्स को जो शामिल नहीं किए, या सिर्फ फाइनल टर्म के लेक्चर किए हैं, पूरा 100% उसी में से आएगा, बाद कुछ के हैं 20% पिछले में से आएगा, ज़्यादातर जो है वो फाइनल टर्म में से ही होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।